देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में सूत जी ये बताते हैं कि देवी भागवतम महापुराण में मुख्यतः किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो देवी भागवतम के लिए किसी प्रकार की नक्षत्र की, किसी मुहूर्त की, किसी समय की, किसी भी ज्योतिषी गणना की आवश्यकता नहीं है। जब भी जैसे भी आपने देवी भागवतम महापुराण का अनुष्ठान का आयोजन कर दिया, वही सर्वोत्तम होता है। फिर भी जो लोग ज्योतिषी गणना पे विश्वास रखते हो या जिनके मन में ऐसी कोई भावना हो, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि उस सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। इसके लिए आमतौर पे ज्येष्ठ माह से लेकर 6 माह तक शुभ कारक होते हैं, जैसे कि हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रावण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप चाहें देवी भागवतम का पुराण कर सकते हैं, पर अगर कोई विशेष प्रयोजन है तब किसी खास योग का आप चुनाव कर सकते हैं। मसलन जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिरने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म की प्राप्ति होती है, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद 1 नक्षत्र में कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र में परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा कराने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न कराने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। देवी की प्रसन्नता के लिए हर क्षण, ऐसा कौन सा क्षण है जो मां से बाहर हो? एक एक क्षण, एक एक पल मां में ही चल रहा है। पर उसके ऊपर भी मां को विशेष तौर पे जो प्रिय हैं वो 4 नवरात्रि के समय आते हैं। अगर उनमें आप देवी भागवतम का पुराण करते हैं तो बात ही क्या है, तो सोने पे सुहागा है। देवी भागवत महापुराण के अनुष्ठान की तैयारी एक विवाह नहीं, उससे भी ज्यादा उत्साह से की जानी चाहिए। एक छोटी विवाह में कोई कमी रह जाए तो चलेगा। देवी भागवत महापुराण बीत गया आपका काल और आने वाला काल सब कुछ सुधार देता है, और ऐसा सुधारता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि ऋत्वाक मुनि के साथ हुआ था। देवी भागवत महापुराण में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को चाहिए कि माता के प्रसन्नता के अनुरूप हर प्रकार की सामग्री का एकत्रण करे, उनको यथाशक्ति तैयार करे, बंधु बांधव, नातेदार, रिश्तेदार सबका आवाहन करे, जितना ज्यादा हो सके उसका प्रचार करे, क्योंकि वास्तव में ये भागवतम करना, उनको बुलाना, सुनाना, ये भी भक्ति की एक प्रचंडतम शाखा में से एक है। जितने ज्यादा लोग इसका श्रवण करेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। आपके पूर्वज जिस लोक में जहां हैं वो वहां प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। आपके आने वाला वंश बिना कुछ किए ही आनंद का प्राप्त करेगा, बिना कुछ किए ही आनंद का भोग करेगा। कोई भी किसी भी वर्ण से हो, मैं अगर और तोड़ के बोलूं तो किसी भी जाति या धर्म को मानने वाला हो, उसका स्वागत है। देवी भागवतम के श्रोतागण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे किसी भी प्रकार की व्यवस्था का कोई जगह नहीं।
समान भाव से सारे के सारे देवी को प्रिय हैं और समान भाव से सब लोग देवी भागवतम का सेवन कर सकते हैं। जो लोग शैव संप्रदाय के हों या कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय के हों या कोई गणपति आराधना, कोई गणपति के साधक हो या कोई शाक्त शक्ति के साधक हो, कोई सूर्य उपासक हो, इन सब के लिए भी देवी भागवतम अनिवार्य है। कारण यह है कि ये मां ही हैं जिनकी शक्ति से ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं, जिनकी शक्ति से विष्णु पालन कर रहे हैं और जिनकी शक्ति से भगवान शिव इस सृष्टि का पुनर्नवीकरण करते हैं। तो वास्तव में ये शक्ति ही हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस ब्रह्मांड को चला रही है। वस्तुतः ये मां ही हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। तो इसलिए चाहे वो शैव संप्रदाय से हों, वैष्णव संप्रदाय से हों, गणपति के साधक हों, सूर्य के साधक हों या शैव संप्रदाय से हों, सबको देवी भागवतम सुनना अनिवार्य है। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं भी सुनना चाहिए, जो देवी भागवतम के श्रवण के अधिकारी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु में या ब्रह्मा विष्णु महेश में या ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश में या ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश व सुरेश में अंतर जानते हैं। ऐसे मूर्खों की देवी भागवतम में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग सर्वथा त्याज्य हैं, इनसे सदा दूर रखना चाहिए। ये मूढ़ होते हैं, ये स्वयं तो भ्रष्ट मानसिकता के स्वामी हैं। ये जहां जहां चलते हैं सामने वाले की मति को भ्रष्ट कर देते हैं। देवी भागवतम महापुराण का आयोजन 9 दिन में संपन्न किया जाना चाहिए, जिसके दौरान श्रोता को चाहिए कि वो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करे, धरती पर ही सोए, सात्विक भोजन करे, अहर्निश माता के ध्यान में जागृत रहे, जितेंद्रिय रहे, कथा के समाप्त होने पे पत्तल पे भोजन करे, प्रयास पूर्वक सत्य ही बोले और इस तरह से देवी भागवतम महापुराण का आयोजन करें। आयोजन के संपन्न होने पर पत्तल में भोजन करने का विधान दिया हुआ है। देवी भागवतम महापुराण के संपन्न होने पे एक बड़ा विशेष, और कन्या पूजन इत्यादि के बारे में तो कहा गया है, एक विशेष आदेश और भी है जिसमें सुवासित यानी कि सुहागिन स्त्रियों को बुला के उनको देवी तुल्य मान के उनके पूजन करने का आख्यान आया हुआ है। उनको देवी तुल्य मान के उनका उसी तरह पूजन करे जैसे मंदिर में बैठी परांबा मां शक्ति का पूजन कर रहे हैं। जब आप देवी भागवतम महापुराण का श्रवण कर रहे हो तो यह उचित है कि आपका सारा ध्यान देवी भागवतम में ही हो। ऐसे लोगों के लिए विशेष दंड का प्रावधान है, क्योंकि मां के साथ साथ बड़ी सारी शक्तियां चलती हैं। मां तो क्षमामयी है, उनको क्षमा के अलावा और कुछ भी नहीं आता। बड़े बड़ों को क्षमा कर दिया उन्होंने, पर जो और वहां पे भिन्न भिन्न शक्तियां होती हैं वो दंडित कर बैठेंगी आपको। मसलन बात करना, इधर उधर देखना, ध्यान न देना। आपको नहीं जाना है, आप मत जाइए। पर अगर आप देवी भागवतम पुराण के दौरान मोबाइल देख रहे हो, रील चला रहे हो, बुराई कर रहे हो, व्यक्तिगत बात कर रहे हो, तो आप बहुत दुर्गति को प्राप्त होंगे। देवी भागवतम में जितनी देर बैठे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, अगर आप स्वयं इच्छा से आए, जितनी देर बैठे भक्ति भाव से बैठे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अब समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो आप प्रस्थान ले लें।
पर भागवतम के दौरान एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है अत्यंत समर्पण और अत्यंत भक्तिभाव की। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।